हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग अपने नए फ़िलिप्स OTG की, जिसका मॉडल नंबर है SG6976/00। दोस्तों ये OTG मैंने अपने एरिया की मार्केट से परचेज़ किया है खुद जाकर, और जो मेरा बजट था OTG ख़रीदने के लिए वो 11,000 के अंदर था। तो उसमें मेरे को बेस्ट OTG ये फ़िलिप्स कंपनी का लगा, इसलिए मैंने ये वाला फ़िलिप्स वाला परचेज़ किया है। दोस्तों ये जो वीडियो है किसी प्रोडक्ट की स्पॉन्सर्ड की हुई नहीं है, ये जस्ट मैंने अपने घर के यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदा था, जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस OTG की करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति डिजिटल ज्ञान में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम अपने OTG की आपको पैकिंग दिखा देते हैं चारों तरफ से कि किस पैकिंग में हमारे को ये फ़िलिप्स का 36 लीटर का OTG मिला है। तो ये देखेंगे दोस्तों, इसकी फ्रंट साइड की पैकिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ़िलिप्स का लोगो यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये जो फ़िलिप्स का OTG इसके अंदर मिलेगा उसकी यहाँ पे इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको OTG के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल बताई हुई है, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा डिटेल से। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस OTG के बॉक्स की लेफ़्ट वाली साइड। तो दोस्तों आपको इस OTG के बॉक्स की लेफ़्ट वाली साइड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ डिसीज़ को प्रिंट किया हुआ है। अब देखते हैं इस OTG के बॉक्स की बैक वाली साइड। तो बैक्स वाली साइड कुछ इस तरीके से आपको इस बॉक्स की OTG के देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर आपको फ़िलिप्स का नाम इस कंपनी का OTG का दिख जाएगा, और राइट हैंड साइड पे इस OTG की इमेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले करती हुई दिख जाएगी। और अब देख लेते हैं इस OTG के बॉक्स का टॉप साइड। तो दोस्तों ये इस OTG का टॉप साइड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर एक OTG की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेनरिक नेम, प्रोडक्ट कोड, नेट क्वांटिटी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और वोल्टेज, और ये सारी आपको तमाम तरह की जानकारी इस OTG के बारे में यहाँ पे प्रिंट करी हुई मिल जाएगी। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे फ़िलिप्स का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे एक इस OTG की इमेज प्रिंट करी हुई है। और यहाँ पे कुछ इसके OTG जिस फंक्शन के साथ आता है वो यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपको इस OTG को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीज़र ले लेते हैं। सीज़र की हेल्प से इस OTG के बॉक्स की पैकिंग को हम अनपैक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इस OTG के ऊपर सिंगल टेप वाली सील लगी होनी चाहिए, डबल टेप यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। डबल टेप का मतलब है कि आपको कोई डिफेक्टेड पीस या यूज़ किया हुआ पीस तो नहीं मिल गया, ये आप पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे चेक करा है, टेप जो है सिंगल टेप इसके ऊपर लगाई हुई है, वो हमने सीजर की हेल्प से उसे ब्रेक कर लिया है। तो अब हम जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, आपको बड़ी अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट को हमें पैक करके दिया हुआ है। लेफ़्ट एंड राइट साइड पे थर्माकोल की पैकिंग यहाँ पे दी हुई है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है शिप करते समय आपको सही कंडीशन में मिले और ये कहीं से डैमेज ना हो। और इसके अंदर भी देखेंगे आप दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है OTG ये पन्नी में पैक करके अच्छे से मिला हुआ है हमें। अब मैं जल्दी से इस OTG को, मेन यूनिट को इस बॉक्स के अंदर से निकाल कर बाहर रख लेता हूँ, और आपको इसका फर्स्ट लुक और पूरा इसका जो डिज़ाइन है और बॉडी मटेरियल है और उसके अंदर क्या क्या हमें कंपोनेंट और एसेसरीज मिलती है वो मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो मेन यूनिट है हमारी OTG की, ये हमने इस बॉक्स के अंदर से निकाल ली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना OTG है इसे दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो OTG हमें पन्नी से पैक करके मिला हुआ है। तो सबसे पहले ये जो पन्नी की पैकिंग है हम अपने OTG के ऊपर से निकाल लेंगे, और उसके बाद मैं आपको इस OTG का फर्स्ट लुक दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो पन्नी की पैकिंग है हमने अपने OTG के ऊपर से रिमूव कर ली है। तो दोस्तों ये है हमारा OTG। मैं आपको इसे पूरा प्रॉपर चारों तरफ से अंदर बाहर से आपको ग्लांस से करवाऊँगा, इसे दिखाऊँगा अच्छी तरीके से। तो ये हमारे OTG का फर्स्ट लुक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा OTG है, इसका ये फ्रंट साइड है, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बॉटम में आपको फ़िलिप्स की जो है ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इस OTG के फ्रंट साइड में यहाँ पर एक ग्लास का डोर दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, और उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है काफ़ी अच्छा वाला, जो कि ग्रे कलर का है। इस हैंडल की हेल्प से आप इस OTG को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और इस हैंडल के नीचे यहाँ पे देंगे फ़िलिप्स की ब्रांडिंग और कुछ डिशेज़ के यहाँ पे लोगो यहाँ पे प्रिंट कर रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। जैसे देख रहे हैं, बेक, रोस्ट, टोस्ट, ग्रिल और कन्वेक्शन, और इसके नीचे फ़िलिप्स की ब्रांडिंग दी हुई है। ठीक इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इस OTG को ऑपरेट करने के लिए फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पैनल जैसे कि आपको दिख रहा होगा टॉप में, और ठीक डिजिटल पैनल के नीचे यहाँ पे 3 यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, जिसे आप प्रेस करके ऑपरेट कर सकते हैं। और ठीक इसके नीचे 2 नॉब दी हुई है, जो कि टेम्परेचर की है और टाइमर की है। आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस OTG के जो फ्रंट डोर है इसे ओपन करके इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं OTG को इस हैंडल की हेल्प से ओपन कर देना हूँ डोर को। तो ये जो
OTG का डोर है इसे आप एक बारी में झटके से नहीं खोलना, 3 बारी में खोलना है, जहाँ पे ये अपने आप रुकेगा तो उस हिसाब से आप खोलेंगे, उस हिसाब से आपको बंद करना है 3 बारी में। एकदम आप झटके से इस OTG के डोर को मत खोलिएगा, 3 बारी में जैसे ही खुलता है जहाँ पे लॉक होता है उसके फिर आप नीचे करेंगे, फिर अगेन नीचे करेंगे, तो ये आपको प्रिकॉशन रखनी है। तो ये हमारे OTG का अंदर वाला सेक्शन और चैम्बर देखेंगे आप कितना खूबसूरत है और अच्छा यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और ये जो OTG है कन्वेक्शन OTG है, क्योंकि जो 30 लीटर से जितने भी अबव के OTG आते हैं उसमें कन्वेक्शन की फैसिलिटी दी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रिलिंग सी जो दे रखी है, फ़ैन, इसमें कन्वेक्शन यूज़ किया हुआ है। और इस चैम्बर में अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे टॉप राइट हैंड साइड पे आपको ये देखेंगे इसमें चैम्बर लाइट भी आपको मिल जाएगी, तो चैम्बर लाइट वाला भी इसमें फैसिलिटी दी हुई है। और यहाँ पे ये इसकी बैक साइड है चैम्बर की, और यहाँ पे टॉप में आपको 2 हीटिंग रोड मिल जाएगी और यही 2 हीटिंग रोड आपको बॉटम में भी इस OTG के मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जिससे कि आपका जो कुकिंग है ये ऊपर नीचे से बराबर, आप जो भी आइटम से बेक कर रहे हैं, कुक और ग्रिल कर रहे हैं, वो अच्छा हो, ऊपर नीचे अच्छे से सिक जाए। और इस OTG के अंदर आप देख रहे होंगे लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पे रैक की स्लॉट बनी हुई है, जिसमें आपकी बेकिंग ट्रे और ग्रिलिंग ट्रे इंसर्ट होगी। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आपको इंसर्ट करनी है और कैसे आप उसे बाहर निकालेंगे। तो चलिए अभी मैं डोर को क्लोज़ करके इस OTG का बाहर का चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो वही इसको OTG को बंद करने का आपको जो मैंने इसकी टेक्निक बताई थी, 3 टाइम्स में ये OTG का डोर आप खोलेंगे और 3 टाइम्स में ही ये बंद करेंगे, झटके से आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आप यूज़ करेंगे आपको पता लग जाएगा खुद ही। तो चलिए अब मैं आपको इस OTG के टॉप साइड दिखाता हूँ। तो टॉप साइड देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है और काफ़ी जो देखने में भी खूबसूरत लग रही है, ब्लैक पेंट और शाइनिंग वाला। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे इसके वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है, जो इसके अंदर हीटिंग होगी वो यूज़ करने के बाद बाहर निकल जाए। ये है इस OTG का टॉप साइड। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस OTG का लेफ़्ट वाला साइड। वो देखना दोस्तों, ये है इस OTG का लेफ़्ट साइड। अब चलते हैं इस OTG के बैक वाली साइड में। पूरा मैं आपको ग्लांस करवा देता हूँ चारों तरफ से कि देखने में कैसा लगता है। तो दोस्तों ये है इस OTG का बैक साइड। और मटेरियल की बात की जाए, इस OTG काफ़ी बढ़िया इसमें मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ये OTG का बैक साइड है, यहाँ पे फ़िलिप्स की कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए शायद जगह दी हुई है। तो ये हो गया OTG का बैक साइड। अब चलते हैं इस OTG के लेफ़्ट वाली साइड। तो ये इस OTG का लेफ़्ट साइड, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है, हीटिंग पास करने के लिए। तो ये मैंने आपको OTG को चारों तरफ से ग्लांस करवा दिया है। तो चारों तरफ से देखने में OTG कुछ आपको इस तरीके से लगेगा। और ये इस OTG के साथ पावर कॉर्ड 15 एम्पियर की जो बड़ा वाला सॉकेट होता है उसमें लगाने के लिए, क्योंकि इसकी जो कंजप्शन होती है पावर की ज़्यादा होती है, तो छोटा वाला उसमें प्लग है वो यूज़ अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि ये OTG है 2000 वाट का और हैवी लोड OTG है, तो इसमें 15 एम्पियर का जो प्लग है वो चाहिए। अब मैं आपको इस OTG की पूरी डिटेल और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस OTG के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज भी दिखाऊंगा और इस OTG को ऑपरेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये दोस्तों ये वीडियो जो है पूरी डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा आप इस OTG के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले इस OTG की पूरी स्पेसिफिकेशन डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे ही पता है ये OTG फ़िलिप्स कंपनी का है। मॉडल नंबर की बात की जाए तो इस OTG का मॉडल नंबर है HD6976/00। तो ये जो आपको OTG है फ़िलिप्स कंपनी का आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो OTG है 36 लीटर का है लार्ज फैमिली के लिए। और इस OTG में आप टोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग कर सकते हैं। और इस OTG का जो कलर है ब्लैक है और कैपेसिटी 36 लीटर जैसे कि मैंने बता दिया आपको। और इस प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है वो है 33 डेप्थ, 43 विड्थ और 52 सेंटीमीटर की हाइट। और इस OTG की वोल्टेज की बात की जाए तो ये 2000 वॉट्स में आता है। और इस OTG के अंदर आपको चैम्बर लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप इस OTG के अंदर कोई चीज़ कुकिंग, बेकिंग कर रहे हैं और अंधेरा सा रहता है तो आप चैम्बर लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस OTG के अंदर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि OTG के अंदर अगर आप कोई डिशेज़ बनाते हैं तो वो इवन कुकिंग हो, एक जैसी कुक हो। और टेम्परेचर कंट्रोल की भी इसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है। और कन्वेक्शनल मोड के साथ ये OTG आता है, क्योंकि ये 30 लीटर से अबव है, तो उसमें मोस्टली 30 लीटर से जितने भी ऊपर के OTG होते हैं उसमें कन्वेक्शन मोड दिया रहता है। और इस OTG के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंडियन मेन्यूज़ की जो रेसिपी हैं, प्रीसेट हैं, वो दी रहती हैं, जैसे कि केक हो गया, कुकीज़ हो गया, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ग्रिल, टिक्का, ये तमाम तरह की आपको ये जो रेसिपीज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस
आपको ओटीजी के अंदर मिल जाती है, जिसे आप डिजिटल पैनल जो इसके अंदर दिया हुआ है ओटीजी के अंदर ऑपरेट करने के लिए, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रीसेट कैसे सिलेक्ट करनी है आगे मैं आपको जब इस ओटीजी को ऑन करके दिखाऊंगा तो पूरा डिटेल से बताऊंगा। अब बात करते हैं इस ओटीजी की वेट की। तो इस ओटीजी का जो वेट है 9.5 किलोग्राम्स का है और इस ओटीजी के अंदर आपको 4 हीटिंग रॉड मिल जाती हैं, 2 ऑन टॉप एंड 2 ऑन बॉटम, जो कि इक्वली ऊपर और नीचे से आपके आइटम को बेक करे और ग्रिल करे। तो ये थी हमारे 36 लीटर फ़िलिप्स ओटीजी की स्पेसिफिकेशन। आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इस फ़िलिप्स ओटीजी के साथ हमें क्या क्या एसेसरीज़ मिली हैं। तो सबसे पहले मैं इस ओटीजी के बॉक्स के अंदर से एसेसरीज निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमें कुछ आइटम गत्ते में पैक करके मिले हुए हैं, तो सीज़र की हेल्प से पहले मैं इसे अनब्रेक कर लेता हूँ। उसके बाद ये अगेन पन्नी के अंदर कुछ कवर करके हमें आइटम मिले हुए हैं, जिसे मैं आपको खोल कर एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हम निकालते हैं ऊपर वाला। आई थिंक ये जो ग्रिलिंग वायर रैक है, एसएस स्टील का ग्रिलिंग रैक, जो आपको ग्रिलिंग के लिए और टोस्टिंग के काम आएगा। तो मैं पन्नी के अंदर से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है ग्रिलिंग रैक एसएस का, स्टील का। तो काफ़ी ठीक ठाक मटेरियल में मेरे को लग रहा है। तो चलिए अभी मैं इसे साइड में रखता हूँ। नेक्स्ट आइटम आपको खोल के दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आइटम में इस ओटीजी के साथ क्या मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम देख रहे हैं आप, जैसे कि ये भी पन्नी में पैक करके दिया हुआ है। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। और सबसे पहले इसके अंदर से निकला है यूज़र मैनुअल और कुछ रेसिपी बुक मिली है। तो आप इसे यूज़र मैनुअल और रेसिपी बुक को देख सकते हैं डिशेज़ बनाने के लिए, और यूज़र मैनुअल को आप इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है या इसके फंक्शन क्या क्या है उसकी जानकारी आप इसके यूज़र मैनुअल से ले सकते हैं। तो अभी इसे साइड में रखते हैं। और ये अपना एक ब्लैक कलर की हमें बेकिंग ट्रे मिली है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक सा मटेरियल मेरे को लग रहा है इसका। तो इसमें बेकिंग कुकीज़ वुकीज़ बनाने के लिए या पिज़्ज़ा या फिर केक वेक बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसे साइड में रखते हैं। और उसके बाद ये थर्ड एसेसरीज़ है, ये आई थिंक क्रम ट्रे या फिर ड्रिप ट्रे है, जो मेरे ख्याल से ओटीजी में सबसे एंड में रखी जाती है, ताकि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं जैसे कि पनीर टिक्का या फिर चिकन टिक्का टाइप का, तो उसका जो मैरिनेशन है या फिर ऑयलिंग है वो सीधे ओटीजी में ना गिर के इस ट्रे में गिरेगा। तो आप इस ट्रे को बाहर निकाले क्लीन करके उसे फिर दोबारा लगा सकते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट एसेसरीज जो इस ओटीजी के साथ हमें मिली है। तो सबसे पहले इसे मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये क्या आइटम है और कौन सी एसेसरीज़ है। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है। तो ये है बेकिंग ट्रे टोंग, जिससे आप बेकिंग ट्रे को और ग्रिलिंग ट्रे को टोंग करके निकाल सकते हैं। तो ये टोंग से की सहायता से आप बेकिंग ट्रे को और ग्रिलिंग ट्रे को, जब आपका कोई आइटम ओटीजी के अंदर बन जाए तो उसे इसकी टोंग की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ओटीजी के अंदर काफ़ी हीट होती है, तो डायरेक्ट आप हाथ से नहीं निकाल सकते, उसे किसी ग्लव्स की हेल्प से या फिर इस टोंग की हेल्प से आप उस आइटम को, ट्रे को, बेकिंग ट्रे को या ग्रिलिंग ट्रे को आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट ये आइटम मिला है हमें रोटिसरी रोड, जिसमें आप चिकन टिक्का या फिर हुल चिकन बना सकते हैं। और उसके लेफ़्ट और राइट साइड दो ये क्लिप दी हुई हैं, जिसे आप स्क्रू की हेल्प से, जैसे आप देख रहे होंगे, उसे टाइट कर सकते हैं। तो ये रोटिसरी रोड। तो अभी इसे साइड में रखते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट आपको दिखाता हूँ कि और इसके साथ हमें क्या मिला है। तो दोस्तों ये हमें एक फिर स्टील का ये हमें मिला है रोटिसरी ट्रोंग, जो अभी मैंने आपको पहले रोटिसरी दिखाई थी, उसे इस रोटिसरी ट्रोंग की हेल्प से ओटीजी के अंदर माउंटेन किया जाता है और निकाला जाता है। क्योंकि डायरेक्ट आप ओटीजी के अंदर उसे हैंग नहीं कर सकते, काफ़ी हीट होती है। और इस रोटिसरी टोंग का यूज़ कैसे किया जाता है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसे साइड में रख देते हैं। जितनी भी एसेसरीज मेरे को इस ओटीजी के साथ मिली है, आपको यहाँ पर एक बार रख के ग्लांस करवा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे रखी हुई है रोटिसरी रोड, जो इस ओटीजी के साथ मिली है। उसके बाद यहाँ पे मिली है स्टील की एक ग्रिलिंग ट्रे, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोटिसरी टोंग मिल जाएगा। उसके बाद बेकिंग ट्रे टोंग, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगी क्रम ट्रे, और राइट हैंड साइड पे ये ब्लैक कलर की बेकिंग ट्रे हमें इस ओटीजी के साथ मिली है। तो इतनी सारी हमें एसेसरीज इस ओटीजी के साथ मिली है फ़िलिप्स के। अब दोस्तों मैं आपको इन सब एसेसरीज़ का ओटीजी के अंदर क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारी ड्रिप ट्रे और क्रम ट्रे जो है, ये हम हमेशा जो आप देख रहे हैं हीटिंग रोड जो दी हुई है बॉटम में, उसके नीचे इस क्रम ट्रे को इंसर्ट किया जाता है, ताकि अगर हम कोई चीज़ जैसे ग्रिलिंग, बेकिंग या रोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसका मैरिनेशन है और ऑयलिंग है वो डायरेक्ट इस क्रम ट्रे के ऊपर आके गिरे, बजाय कि ये जो हमारा ओटीजी है उसके सरफेस के ऊपर। और जैसे कि जितना भी वेस्टेज है वो क्रम ट्रे के ऊपर गिरता है, तो ये ट्रे को निकाल के दोबारा क्लीन करके लगाना इजी हो जाता है, बजाय कि हम नीचे बार बार ओटीजी का सरफेस क्लीन करें। तो ये यूज़ होता है इस क्रम ट्रे का ओटीजी के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों ये वायर रैक और ग्रिलिंग रैक का कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्रिलिंग रैक है, इसमें ग्रिलिंग के लिए और बेकिंग के लिए
और रोस्टिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लॉट और दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं इसे इंसर्ट करने के लिए आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कहीं पे भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं ग्रिलिंग रैक को। इसके अंदर स्लॉट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे इसके लिए खाने दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट एक्सेसरीज का यूज़, ये जो कि है हमारा बेकिंग टोंग और वायर रैक टोंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप टोंग की हेल्प से अपने बेकिंग ट्रे और ये जो वायर रैक है इसे आप इस टोंग की हेल्प से बाहर और अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आप ऑन करेंगे तो काफ़ी हीटिंग हो जाती है, तो आपका हाथ ना जले, इसलिए आप इस तरीके से टोंग का यूज़ कर सकते हैं अपने बेकिंग और वायर रैक को निकालने के लिए। और अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सेसरीज जो हमें इस ओटीजी के साथ मिली है, वो है ये बेकिंग ट्रे ब्लैक कलर की। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ओटीजी के अंदर लेफ्ट राइट साइड पर ये जो स्लॉट्स दी हुई है रैकिंग वाली, आप इसमें से किसी भी जिसमें भी आपको ये लगानी हो उसके अंदर ये बेकिंग ट्रे इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी भी एसेसरीज़ हमको इस ओटीजी के साथ में मिली थी उन सब का यूज़ कैसे किया जाता है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, एक्सेप्ट इस रोटिसरी रोड और रोटिसरी टोंग। तो अब मैं आपको इस रोटिसरी रोड का कैसे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि इस रोटिसरी रोड की हेल्प से आप पनीर टिक्का, चिकन टिक्का या फिर तंदूरी चिकन बना सकते हैं। उसके लिए आपको इस रोटरी रोड के अंदर वो आइटम इंसर्ट करना होगा। उसके बाद जो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो क्लिप दी हुई है उसे आप एडजस्ट कर लेंगे अपने आइटम के अकॉर्डिंग, और ये जो रोटिसरी टोंग दिया हुआ है उसमें फिर आप इसे उसकी हेल्प से आप इसे पकड़ लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ओटीजी के अंदर जहाँ पे इसकी जगह दी हुई है लेफ्ट एंड राइट साइड पे अच्छे से इसे माउंट और हैंग कर देंगे। और फिर बाद में जो भी चीज़ आपने इस रोटिसरी रोड में बनाई है वो अगर रोस्ट हो जाती है तो इस रोटिसरी टोंग की हेल्प से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। मगर आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से निकालना है ताकि आपका हाथ चले ना। तो आप इसके लिए जो ग्लव्स आते हैं ओटीजी वाले उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये एक प्रिकॉशन है जो मैं आपको इस वीडियो में बार बार बता रहा हूँ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने हमें इस ओटीजी के बारे में सारी डिटेल्स तो बता दी, बट इस ओटीजी को ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको इस वीडियो में इस ओटीजी को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। इसलिए जो ये हमारी वीडियो है थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस ओटीजी की सारी चीज़ को कवर किया है आपको बताने के लिए। इस ओटीजी को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले ये जो पावर कॉर्ड है ओटीजी की वो यहाँ पर हम पावर सॉकेट के अंदर लगाएंगे। उसके बाद पावर के बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पावर बटन को हमने ऑन कर दिया है और हमारा ओटीजी यहाँ पर ऑन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट जलती हुई आपको दिख रही होगी डिजिटल पैनल पर। तो चलिए अब मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस ओटीजी के टॉप राइट हैंड साइड पर आपको ये डिजिटल पैनल दिख रहा होगा जिसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है। तो इस डिजिटल पैनल में आप जो भी सेटिंग चूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके डिजिटल पैनल के ठीक नीचे आपको यहाँ 3 स्विचेस और बटन दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला फंक्शन का बटन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा स्टार्ट एंड स्टॉप वाला है। तो ये 3 बटन आपको इस डिजिटल पैनल के नीचे आपको दिख रहे होंगे, और ठीक इसके नीचे आपको 2 नॉब मिल जाएगी। अभी मैं आपको कैमरा थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। तो नॉब में सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, इससे आप टाइमर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जो भी आप प्रीसेट से फंक्शन वाली बटन से सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आप टाइमर यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। आप डिजिटल पैनल में आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर वाली नॉब। तो आप टेम्परेचर को भी अगर प्रीसेट में कोई भी आप डिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये 2 नॉब हमें यहाँ पर दी हुई है डिजिटल पैनल और फंक्शन बटन के नीचे, टाइम वाली और टेम्परेचर वाली, जिसकी हेल्प से आप मैनुअल खुद से जो भी आपने फंक्शन सेलेक्ट किया हुआ है डिश वाला उसमें आप टाइम और टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। चैम्बर लाइट भी हमने यहाँ पे ऑन कर ली है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ओटीजी के चैम्बर में लाइट जल गई है। अब दोस्तों ये जो रोटरी रोड है इस फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे अपने ओटीजी के अंदर रोटरी रोड को इंसर्ट कर दिया है। रोटरी मतलब आपका जो भी कोई रोटेटरी वाला आइटम है, जैसे चिकन है, इसमें चिकन टिक्का या चिकन या फिर पनीर टिक्का जो भी आप लगाएंगे इस रोटरी रोड के अंदर वो आपका मूव करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फंक्शन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो फंक्शन वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे रोटरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे टाइमर और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसे मैनुअल बढ़ा लेंगे। उसके बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे ओटीजी के अंदर हमारी जो ये रोटरी रोड लगाई हुई थी वो मूव कर रही है। अब आपने रोटरी रोड के अंदर कोई भी अगर आइटम रखा हो, जैसे कि तंदूरी चिकन आपने लगाया हो या फिर चिकन टिक्का या पनीर टिक्का, अब वो इस रोटरी रोड के साथ मूव करेगा और चारों तरफ से वो रोस्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे 2 जो रोड रखी हुई हैं ऊपर और बॉटम में, वो उसे चारों तरफ से हीट देंगी और ये रोटरी रोड आपकी मूव करेगी। तो जो भी आपका इसके अंदर आइटम होगा वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा और पक जाएगा।
अब मैं आपको एक पनीर टिक्के की रेसिपी अपने इस OTG फिलिप्स HD69760036 लीटर के OTG ओवन में बना के दिखाने वाला हूँ। तो पनीर टिक्के की रेसिपी बनाने से पहले हम अपने OTG ओवन को प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट करने के लिए आपको इस OTG ओवन के राइट साइड पे आना है और पहला वाला जो ऑप्शन है फंक्शन वाला, इस वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका डिजिटल पैनल ऑन हो जाएगा। अब आप फंक्शन की को प्रेस करके सबसे बॉटम में जो प्रीहीट वाला ऑप्शन है 10 प्रीसेट इंडियन मेन्यू जो यहाँ पे रेसिपी दी हुई है उसमें प्रीहीट वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीहीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पर यहाँ पे टाइम प्रीहीट का भी शो कर रहा होगा 10 मिनट और 180 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे और इस प्रीहीट वाले ऑप्शन को आप स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर दिया है तो आप देखेंगे डिजिटल पैनल पर यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग यहाँ पे 10 मिनट से इसकी डाउन होती जा रही है। तो जैसे ये पूरी टाइमिंग 10 मिनट की कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो OTG ओवन है वो प्रीहीट हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा जो OTG ओवन है वो प्रीहीट हो चुका है और हमारा पनीर टिक्कर की जो रेसिपी थी मसाले वसाले लगा के हमने तैयार करके रखी हुई है, बस अब खाली उसे रोस्ट करना बाकी है। तो रोस्ट उसे करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डिजिटल पैनल में आएंगे और फंक्शन बटन की हेल्प से आप पनीर टिक्के वाला जो ऑप्शन है जैसे कि आप देख रहे हैं टिक्के वाला प्रीहीट के ऊपर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। राइट हैंड साइड पर इसकी टाइमिंग शो कर रहा होगा 30 मिनट और टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें जल्दी बनाना है तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं 180 की जगह 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो चुका है। और टाइमर अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं एक बार प्रीसेट को सिलेक्ट करने के बाद। जैसे कि हमने यहाँ पे पनीर टिक्की प्रीसेट जो है सिलेक्ट कर लिया था रेसिपी, अब इसे आप यहाँ पे जो टाइमर और उसका टेम्परेचर घटा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको रेसिपी जल्दी बनानी है या फिर उसमें और आप टाइम देना चाहते हैं ज़्यादा पकाने के लिए। अब हम यहाँ पे OTG ओवन का जो डोर है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी पनीर टिक्की की रेसिपी हमने बना के तैयार करी हुई थी उसे यहाँ पे हमने वायर जो रैक यहाँ पे इस OTG के साथ मिला है उसके ऊपर स्टिक में लगा के 5-6 यहाँ पे स्टिकी इस वायर रैक के ऊपर रख रखी है। आप इसे टोंग की हेल्प से इस रैक को अच्छे से इंसर्ट कर लेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है OTG के अंदर आपका लेफ़्ट राइट के जो बॉडी का पैनल है उसमें आपका हाथ टच ना हो जाए क्योंकि काफ़ी हीट होती है। तो आप अपने हाथ को भी बचा के रखेंगे कहीं आपका हाथ जल ना जाए। तो अब केयरफुली आपको रखना है। किसी कपड़े की अच्छे कपड़े की आप हेल्प ले सकते हैं इस OTG के अंदर किसी भी आइटम को बेक या रोस्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वायर रैक पनीर टिक्के का इस OTG की ओवन के अंदर रख दिया है। अब हम अपना इस OTG का जो डोर है उसे क्लोज़ कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट वाला जो राइट हैंड साइड पर बटन है उसे प्रेस कर लेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन को हमने प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे टिक्की की टाइमिंग जो है डिक्रीज़ हो रही है 30 मिनट से। तो इसका मतलब जैसे ही आपके ये 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपकी जो पनीर टिक्के की रेसिपी है वो यहाँ पे कंप्लीट रोस्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है 30 मिनट से देखेंगे 28.47 मिनट यहाँ पे हो गया। तो ऐसे ही कम होता जाएगा आपका जैसे ही 30 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपकी जो यहाँ पे रेसिपी है कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे OTG ओवन के यहाँ पे अंदर भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पनीर टिक्के वायर रैक के ऊपर रखे हुए हैं और ये यहाँ पे बन रहे हैं जैसे कि आप देखेंगे। अब यहाँ पे बॉटम में जो हमने ड्रिप ट्रे क्रोम ट्रे रखी हुई है उसके ऊपर इसका जो यहाँ पे मसाला है वो यहाँ पे नीचे गिर रहा है डायरेक्ट ओवन में सरफेस में ना गिरते हुए, इसलिए यहाँ पे नीचे हमने क्रम ट्रे भी इंसर्ट की है कि बाद में जो जितना भी वेस्ट होगा उसे निकाल के हम साफ़ कर सकें। अब दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इस OTG ओवन के अंदर यहाँ पे 2 बॉटम रोड यहाँ पे ऑन हो रखी हैं, जल रही हैं जैसे कि आपको रेड कलर में जलती हुई दिखाई दे रही होंगी जो कि इस पनीर टिक्के को नीचे से रोस्ट करें। और 2 आपको मैं दिखाता हूँ टॉप में भी इस OTG के यहाँ पे ऑन हो रखी हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल रेड हो रखी हैं, काफ़ी मतलब हीट इसके अंदर ऊपर नीचे से इस OTG ओवन के अंदर इन्हें जो पनीर टिक्के हमने रखे हैं उसे मिल रही है जो कि हमारा पनीर टिक्का जो है चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए और क्रिस्पी बने। तो ये हमारा देखेंगे पनीर टिक्के हमने रखा हुआ है और ये हमारा बन रहा है। नीचे से 2 रोड इसे हीट दे रही हैं, ऊपर से भी 2 रोड इसे हीट दे रही हैं जो कि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा पनीर टिक्के बन जाएगा मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाऊंगा कि हमारा पनीर टिक्का इस OTG ओवन के अंदर से कैसा बना है और इसका कैसा टेस्ट है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे पैनल पे हमारा टाइम जो है टिक्के का वो यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसे ही पनीर टिक्के का टाइमिंग 30 मिनट्स का कंप्लीट हो जाएगा दैट मीन्स हमारा पनीर टिक्का जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ पनीर टिक्का बन रहा है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पनीर टिक्का का जो हमारा टाइमिंग था 30 मिनट का वो कंप्लीट हो गया है रोस्टिंग का। अब हम जल्दी से इस OTG ओवन में से ये पनीर टिक्के को निकाल के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पनीर टिक्के को निकालने के लिए एक ये स्टील रैक का जो टोंग है उसे ले लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे डस्टर ले लूँगा जो कि मेरा हाथ चले ना इस जिसको रेसिपी को निकालते वक्त पनीर टिक्के की। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये डस्टर ले लिया। डस्टर की हेल्प से और टोंग की हेल्प से हम इसे जो वायर रैक है पनीर टिक्के की उसे निकाल लेते हैं और आपको बाहर
निकाल के दिखाएंगे कि हमारा इसमें पनीर टिक्का इस फ़िलिप्स के OTG में कैसा बना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसके अंदर से अपने पनीर टिक्के को निकाल के दिखा देता हूँ इस OTG ओवन में। तो यहाँ पे हमने कपड़े की हेल्प से अपना जो ओवन है उसका डोर ओपन कर लेंगे और अच्छे से इसके अंदर से निकाल लेंगे। आपको बिल्कुल केयरफुली निकालना है, काफ़ी अंदर से हीट हो रहा होगा, आपका हाथ इसमें काफ़ी तगड़ा वाला जल सकता है, इसलिए आपको अपने हाथों का काफ़ी ध्यान रखना है। आप चाहे तो जो इसके OTG ओवन के ग्लव्स आते हैं प्रोटेक्ट करने के हाथ को, वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पनीर टिक्का, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल एकदम जैसे तंदूरी पनीर टिक्का होता है वैसा इसमें लुक आ रहा है और देखेंगे बिल्कुल क्रिस्पी और भुना हुआ यहाँ पे लग रहा है। तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों कहेगा नहीं कोई भी बिल्कुल ये मार्केट से बने हैं या घर में आपने बनाए होंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी रेसिपी जो इस OTG ओवन के अंदर बन सकती है, आप उसे बना के घर में लुत्फ़ ले सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर के साथ उसे बना के खा के एंजॉय आप कर सकते हैं अपने घर में कोई भी मिनी पार्टी करके या गेट टुगेदर करके। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करता हूँ किसी प्लेट में यहाँ पे रख के। तो दोस्तों देखेंगे पनीर टिक्का बिल्कुल देखते ही मतलब जैसे खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी सा आ रहा है। तो अब मेरे पे तो रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं आपसे प्लेट में रख के खाता हूँ और सर्व करता हूँ। तो ये हमने चटनी भी बना रखी थी। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल बढ़िया वाली रेसिपी यहाँ पे हमारी पनीर टिक्के की बनी है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका इस OTG ओवन से रिगार्डिंग कोई कमेंट या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड वंदे मातरम।